ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है वो बताया। अंतर तो बाबा कई बार बताते रहते हैं, लेकिन कुछ समानता भी है या समानता है ही नहीं? कुछ है समानता? सोचना समानता क्या है। तो फिर जो भक्ति में कहा, वायदा किया, अब ज्ञान मार्ग में निभाना है ना। भक्ति मार्ग में चलते फिरते भी अपने इष्ट को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि केवल मंदिर में याद ठहरती है या जब पूजा करने बैठते हैं तभी याद ठहरती है, लेकिन चलते फिरते भी करते हैं। कई भक्त ऐसे कहते हैं ना, कृष्ण के भक्त होंगे तो यही कहेंगे, जहाँ देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। तो याद करते हैं तो उनको अनुभव होता है। तो हम भी बाबा को याद चलते फिरते कर सकते हैं ना, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते हैं। एक ही जगह बैठ कर ही करना है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर बाबा नियम भी बताते हैं। भक्ति में भी नियम है। नवधा भक्ति जो करते हैं उनके तो पक्के नियम होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ठंडी, गर्मी, बारिश, तूफान, आंधी, तो भी जो उनका मुकर्रर टाइम है मंदिर में जाने का, पूजा करने का, वो ज़रूर करेंगे नवधा भक्ति वाले। तो बाबा के बच्चे भी इतने पक्के हैं। कितनी भी ठंडी हो, क्लास में तो आना है ना। ऐसे नहीं रजाई ओढ़ के सो जाना है, ठंडी है। ये हमारा नियम है पक्का। सवेरे सवेरे उठकर स्नान भी ज़रूर करना है, फ्रेश होकर के आना है। तो कई ऐसे भक्ति मार्ग में नियम हैं, अच्छे नियम हैं। तो ज्ञान मार्ग में तो वो तो और ही है। तो कुछ समानताएं भी है और अंतर भी बहुत है। और बाबा ये भी कहते हैं कि अगर कोई ज्ञान मार्ग में चलता है परंतु भक्ति भी साथ साथ कर रहा है, तो उनसे भक्ति कभी छुड़ाओ नहीं, कभी नहीं छुड़ाओ। जैसे वो ज्ञान में पक्का होता जाएगा, भक्ति अपने आप उसकी छूटती जाएगी। तो इसीलिए कभी भी छुड़ाना नहीं है। आज बाबा ने और भी पक्का कराया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 22/12/2020 है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। भक्ति मार्ग में भी दिव्य दृष्टि मिलती है। वहाँ भी आत्मा का साक्षात्कार तो करते हैं ना, कोई कोई ज्योति का भी साक्षात्कार होता है। तो ज्ञान मार्ग में तो होता ही है। तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। इन चर्म चक्षुओं से, इन स्थूल आँखों से नहीं देख सकते आत्मा और परमात्मा को, लेकिन दिव्य दृष्टि से आत्मा और परमात्मा दोनों को देख सकते हैं। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? अभी बताया उत्तर। जो समझते हैं
कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। कोई नई बात भी नहीं है और जो कुछ होता है उसमें भी राज है, कल्याण है, कल्याणकारी है वो बात, तो इसीलिए कोई प्रश्न भी नहीं है। तो जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, जो इस राज को समझते हैं वो कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। ज्ञान है ना, इसलिए भक्ति छोड़ दो ये कभी नहीं कहेंगे, उसका भी पार्ट है भक्ति का, इसीलिए वो भी ड्रामा में सब एक्यूरेट है तो छोड़ो ये थोड़ी कहेंगे। वो कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे। क्या समझ आएगी जिससे उनकी भक्ति छूट जाएगी? अपने आप समझेंगे हम तो आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। तो जिनकी हम भक्ति करते थे वो तो हम ही थे, ज्ञान मिल गया और बेहद के बाप से हमको ये वर्षा लेना है। तो जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी, आत्मा और परमात्मा की पहचान हो जाएगी, तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि भक्ति है हद की बातें और यहाँ है बेहद की बातें, तो भक्ति स्वतः ही छूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? बैठे हैं ना सभी अपनी आत्मा के स्वधर्म में, जिसको बाबा कई बार कहते हैं जब परेड करते हैं तो पहले कहेंगे अटेंशन, तो सब अलर्ट हो जाते हैं। तो ये भी बाबा सबको अलर्ट करते हैं। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि एक ही बेहद का बाप है, दो चार नहीं है, एक ही बेहद का बाप है, जिसको रूह कहते हैं, वो भी रूह है। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, वो भी आत्मा है लेकिन परम आत्मा है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो भावना है, तो ज्ञान मार्ग में भी ये भावना है। ऐसे नहीं कि परमात्मा है ही नहीं, भक्ति में भी भावना होती है ईश्वर में। तो बाबा कहते हैं परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, ये भी समझाया गया है, मूंझना नहीं चाहिए। किसको कहेंगे हम परमात्मा? मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। इतना है, क्या है आत्मा के लिए? इतना है जो इन आँखों से देखा नहीं जाता, ये जरूर है। इन आँखों से आत्मा को देखा नहीं जाता, पर है जरूर। हाँ, कई कहते अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देख सकते हम आत्मा को? अगर है देख नहीं सकते, मना ही नहीं। लेकिन ऐसी दुनिया में कई चीज़ें हैं जो इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, पर इसका मतलब थोड़ी कि है ही नहीं। कई ऐसे जीव जंतु कीटाणु, कई ऐसे बैक्टीरिया वायरस कोई देख थोड़ी सकते हैं इन आँखों से, लेकिन है। हाँ, उसका असर पड़ता है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे दिखाई नहीं देता इसीलिए नहीं है। तो बाबा कहते हैं आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आँखों से देखा नहीं जाता।
ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा हो ही नहीं सकता है कि इन आंखों से किसने आत्मा को देखा हो। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से, ऐसे नहीं देखने में आती, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म है और ये आंखें तो चरम चक्षु है, ये तो प्रकृति की चीज़ों को देखेंगे। चलो कोई ऐसे भी जीव जंतु है माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसको बड़ा करके एनलार्ज करके, पर आत्मा को तो कोई माइक्रोस्कोप भी काम नहीं करेगा, कोई टेलीस्कोप भी काम नहीं करेगा, वो तो दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज देखने में आती है तो आत्मा को भी वो साक्षात्कार से देख लेगा। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है तो इन आंखों से ही, माना दिव्य दृष्टि की आंख से ही साक्षात्कार होता है, ऐसे नहीं होता है साक्षात्कार। वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल सामने है, पर ये आंखें नहीं देख रही है, वो दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, जैसे चैतन्य में देखते हैं। अब आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे तुम देख सकते हो, परंतु ध्यान में साक्षात्कार में ज्ञान चक्षु मिला, फिर उसका साक्षात्कार होता है, तो इस ज्ञान चक्षु से दिव्य दृष्टि से फिर तुम देख सकते हो। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है, ऐसे सहज नहीं होता साक्षात्कार, बहुत भक्ति करते हैं, नवधा भक्ति होती है तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं, वो तो ये समझती थी मैं तो श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ में डांस कर रही हूँ, नाचती रहती थी, रास्तों पर भी नाचती रहती थी, साधु संतों के टोलियों में जाकर उनके संगठन में जाके भी नाचती रहती थी, तो कृष्ण को ही देखती थी हर वक्त। तो बाबा कहते हैं वो डांस करती थी पर वैकुंठ तो था नहीं ना, 500-600 वर्ष हुआ होगा मीराबाई को, उस समय वैकुंठ था थोड़ी, जो पास्ट हो गया वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति का भी कोई सच्चा अर्थ जो है वो तो प्रेम है, प्रेम है, पर अंधविश्वास है तो इसलिए भक्ति कहते हैं, पर है तो प्रेम का ही स्वरूप। तो एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु अंतर क्या है, चलो दीदार हुआ भी, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसे नहीं दीदार हुआ माना मुक्ति मिल जाएगी या स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है, वो तो ज्ञान से ही मिलेगा। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का लिंग रखते हैं, बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा है, साइज में, साइज तो सबका एक ही है, साइज तो सबका एक ही है, जैसा बाप वैसे बच्चे, आत्मा ही सब भाई भाई हैं। आत्मा इस शरीर में आती है पाठ बजाने। अब ये समझने की बातें हैं, ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथा ही नहीं है। हम जो यहाँ सुन रहे हैं केवल भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं सुनते, ये तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं, तो पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। ज्ञान कौन समझा सकता है, केवल बेहद का बाप जो निराकार है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते जब तक बाप स्वयं ना आकर अपनी समझ दे। तो बाबा कहते हैं
आज उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? वो तो कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, बस ये कह दिया तो साफ कन्फ्यूजन हो गया। कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है। अब ये कोई राइट थोड़ी है, ये राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, अब सर्वव्यापी है तो पुकारने की क्या जरूरत। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, ऐसे भी कहते हैं। मेरा तो एक आप दूसरा न कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े। वो खुद भी कहते हैं, शिव बाबा खुद भी कहते हैं, हे बच्चों, बाप आते हैं तो फिर बच्चों से बात करते हैं, कहते हैं हे बच्चों। अब आत्माओं से ही बात करते हैं, जब बच्चों कहते हैं तो देह को थोड़ी बाबा देखते हैं, आत्माओं को कहते हैं, आत्माओं से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये भी हिसाब बताया है, बहुकाल माना क्या, 5000 साल। ये भी हिसाब बताया है, बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर अलग रहती हो, फिर क्या होता है, बहुत काल 5000 साल, फिर क्या होता है, फिर इस समय बाप के पास आई हो। बाप आए हैं और तुम बच्चे बाप के पास आए हो, फिर से अपना राजयोग सीखने। ये टीचर सर्वेंट है। बाबा हमेशा कहते हैं बाप भी सर्वेंट होता है, टीचर भी सर्वेंट होता है। मेहनत तो करता है ना, मेहनत करता है वो सर्वेंट है। हाँ, कितनी बार बाबा बार बार हमको कहते हैं हमें याद करो याद करो, थकते नहीं बाबा। हाँ, वही वही सेवा करते हैं। ये टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। जो बच्चे कहेंगे जी बाबा, हाँ बाबा कहेंगे जी बच्चे, तो बच्चे भी ओबीडियंट बन जाते हैं, टीचर भी ओबीडियंट है, सो ओबीडियंट सर्वेंट। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ, तुम कितना हुज्जत से मुझे बुलाते हो। अब क्या सर्वेंट बने का काम करते हैं, हुज्जत से बुलाते हो क्या, कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। देखो भक्ति मार्ग में भी कहा ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो, पावन बनाओ। तो ये विषय विकार, गंदगी, किचड़ा, ये किसका काम है, सर्वेंट का ही तो काम है। हटाओ, ये निकालो हमारे से, हमको पावन बनाओ। तो जैसे सर्वेंट को काम दिया कि ये करो, तो बाबा कहते हैं तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तुम सब हो भक्तियाँ, कहते हैं हे भगवान आओ, हमको फिर से पावन बनाओ। तो पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है क्या, मनुष्य से देवता बनना। अब ये राज है इसमें, बाबा क्यों कहते हैं ये एम ऑब्जेक्ट कभी भूलो नहीं। बच्चे निश्चय करते हैं हमको ये बनना है। अगर जिनको निश्चय है ही नहीं तो वो स्कूल में बैठेगा क्या। अब यहाँ बैठे हैं परंतु ये निश्चय नहीं है कि हम यहाँ लक्ष्मी नारायण बनने बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं वो बैठेगा क्यों। तो क्या मिसाल है, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। अगर निश्चय नहीं होगा कि हम बैरिस्टर या डॉक्टर बनेंगे और ऐसे ही बैठ जाएंगे उस कॉलेज में, तो क्या बन जाएंगे क्या, या निश्चय नहीं होगा तो कहाँ तक बैठेंगे भी नहीं। तो बाबा कहते हैं हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। यहाँ आते हैं, हाँ ठंडी ठंडी में भी आते हैं, तो निश्चय है ना कि बाबा से हम पढ़ करके विश्व का मालिक बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तुमको निश्चय है,
हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। ये सच्ची सच्ची सत्य नारायण, सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में है तो ये पढ़ाई, पर इसको कथा कहेंगे। बाबा कई बार इसको कथा भी कहते हैं, जो बाबा ज्ञान देते ये कथा रूप में है। वास्तव में तो पढ़ाई है, परंतु इसको कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी। फिर बाबा दोहरा रहे हैं इस कहानी को, 5000 साल से क्या क्या किया, ये कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई है। पास्ट को कथा कहा जाता है। कथाएं जो होती है वही पास्ट हो गई, ये जो होकर गया लॉन्ग लॉन्ग अगो कहते हैं ना, हाँ बहुत समय पहले की बात है, फिर वो कहानी के रूप में सुना देते हैं। तो पास्ट को कथा कहा जाता है। ये है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वो मनुष्यों में नहीं है, इसलिए अंतर है। भले है देवताएं भी मनुष्य, लेकिन जो देवताओं में गुण है मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, फिर अपने लिए कह देते हैं हम तो नीच पापी हैं। मनुष्य ही कहते हैं, अब देवताओं को तो नहीं कहेंगे, देवताएं तो नहीं ऐसे कहेंगे हम नीच पापी है। हाँ, देवताएं तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, पर अभी कलयुग में मनुष्य कहते हैं देवताओं के आगे हम नीच पापी हैं। तो देवताओं को तो नहीं कहेंगे, देवताएं तो थे सतयुग में, कलयुग में तो हो न सके। वो जो देवताएं यहाँ आ जाए सृष्टि पर और कहे कि हम नीच पापी है, मनुष्य ही कहेंगे। कलयुग में तो हो न सके, परंतु अब कलयुग में कोई देवता नहीं है, परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री तो केवल देवताओं को ही कहा जाता है, चलो एक श्री नहीं डबल श्री भी लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। देवताओं को भगवान ही बनाते हैं जो श्री श्री है। श्रेष्ठ देवताएं सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है ही नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो, तो श्रेष्ठ बन रहे हैं इस बेहद के संन्यास से। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य है। अब जो चीज खत्म होने वाली है उसमें मोह रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। इसलिए इन सब से तुमको वैराग्य है। वो तो है ही हठ योगी सन्यासी, वो हद के सन्यासी है, हद के वैराग, हद का वैराग करते। तो बाबा कहते हैं वो तो है ही हठ योगी सन्यासी, घर बार छोड़ निकले फिर आकर के महलों में बैठते हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है। कुटिया में क्या खर्चा लगेगा, पर बड़े बड़े मकान ये बना के रहते हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें तो खर्चा लगता है। तो कुटिया में थोड़ी कोई खर्चा लगता है, एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। एकांत में रहना है तो कोई महल में जाके थोड़ी रहेंगे एकांत में, वो महल तो खाएगा, इतनी दीवारें, इतने कमरे, इतने क्या क्या है, वो तो खाएगा, डर लगेगा कहीं आवाज आएगा, कुछ डरेगा। तो परंतु कहाँ रहना हो तो एकांत में, कहाँ, तो एक कुटिया ही बनाएंगे, एक झोपड़ी बनाएंगे, एक गुफा ही बनाएंगे, हाँ, ताकि वहाँ एकांत में रह सके, महल में तो नहीं। तो बाबा कहते हैं न कि महलों में। देखो बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, बाबा दिन में आकर के इस कुटिया में बैठते थे और बच्चों से अलग अलग मिलना होता था, तो एकांत में बाबा मिलते थे। तो बाबा कहते कुटिया, बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, हाँ? कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर एक्यूरेट रिपीट होगा, इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी चाहिए कि भक्ति छोड़ो। भक्ति कर भी रहा है तो ये भी एक्यूरेट है, ये सही है
क्योंकि अगर मान लो भक्ति छोड़ दी और ज्ञान में भी चल नहीं सका तो दोनों जान से गया। ऐसे कम से कम भक्ति तो कर रहा, अपने आप छूट जाए तो जैसे कि हाँ पक गया, ज्ञान में अच्छा मजबूत हो गया तो अपने आप छूट जाएगा। जैसे फल पेड़ पर है तो धीरे धीरे पकता है, पर कच्चा ही तोड़ दिया तो फिर पकेगा थोड़ी। तो इसीलिए कभी भी किसको कहना नहीं है भक्ति छोड़ो। तो बाबा कहते हैं इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा हैं, हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं, तो नौधा भक्ति करने वाले कोई घर बार छोड़ते थोड़ी है, गृहस्थी होते हैं, भक्ति भी करते हैं, नौकरी धंधा भी करते हैं, पर भक्ति भी उनकी अटूट होती है। तो कोई कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना ये सब है जिस्मानी यात्रा, आंधी तूफान में भी यात्रा करते हैं। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी धक्का नहीं खाना है। समानता भी है, अंतर भी है। यहाँ धक्के नहीं खाना है। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी तो याद के लिए तो एक जगह तो बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं कि चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकता है। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं ना, समझो उनकी अभी वो पति तो बहुत ही पढ़ा लिखा है और उसकी पत्नी तो पूरी भक्तिन है, मान लो सारा दिन भक्ति करती रहती है। हाँ, ये कहेगी यहाँ मंदिर जाऊँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, तो पति उसको कहता है, हाँ क्या कहता है, तो बाबा कहते हैं तो जब पढ़े लिखे होते हैं मनुष्य होते हैं वो कहते हैं कृष्ण का चित्र तो घर में भी रखा है, फिर तो मंदिर में क्यों जाती हो, क्या जरूरत है। हाँ, कृष्ण का चित्र तो घर में भी है तो तुम मंदिरों में क्यों जाती हो। कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो। अच्छा चित्र न रखो तो भी याद कर सकते हो, क्योंकि एक बार चीज देख ली तो फिर तो वो याद ठहर जाती है ना। तुमको भी यहाँ यही कहते हैं, तुमको भी बाबा यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो। अभी लॉकडाउन था, नहीं आ सकते सेंटर पर, तो क्या घर में नहीं याद कर सकते थे। बहुत अच्छा बाबा का कमरा बनाते हैं घरों में भी, कितना सुंदर हो जाता है, पूरा घर ही स्वर्ग बन जाता है। तो बाबा कहते हैं तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो। अब ये तो है नई बात, सेंटर पर भी आना है ज़रूर। क्यों? क्योंकि जो सेंटर का जो वातावरण है वो घर में तो फिर भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बाबा को याद तो कर सकते हैं। ये तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते हैं सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता है, सर्वव्यापी माना सब परमात्मा हो गई, पर आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो फिर समझाना पड़े 7 रोज, भाई 7 दिन आकर के ये बातें समझो। फिर रेज़गारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। 7 दिन का कोर्स तो बेसिक नॉलेज है, फिर कितनी बातें और आगे होती है जो बाबा की मुरलियों से हमें मिलती है। तो फिर रेज़गारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते ही आए हो, सुनते ही आए हो बाबा की बातें, क्योंकि नॉलेज है ना, ज्ञान है ये कोई ऐसे नहीं बस एक बार सुन लिया पूरा हो गया, क्योंकि नॉलेज है ना। समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं
तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। बहुत चिल्लाते थे, हमको याद है। हम पहली बार विदेश गए 1982 में, श्रीलंका गई थी। 3 महीना वहाँ रही 82 की बात। अब कितने दिन तक मुरली नहीं आई, मुरली नहीं आई, मुरली नहीं आई, रोज तड़पती थी, मुरली नहीं आई। रोज सवेरे उठ के पोस्ट बॉक्स देखती थी बाहर, मुरली का पैकेट आया कि नहीं। हर एक बहनों को अनुभव होगा, इतनी तड़पती थी, मुरली नहीं आई, मुरली नहीं। अभी तो देखो सब घर बैठे मिल जाता है ना, कितना अंतर पड़ गया है। तो बाबा कहते हैं तो बच्चे कितना चिल्लाते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप को तो याद करो। तो बाबा की याद तो और भी तेज आती थी, लेकिन मुरली से तो प्यार है ना, तो मुरली के बिना तो जैसे तड़पन रहती है। तो तुम बाप को तो याद करो। मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। भूल जाते हैं क्या मुरली? फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो ये याद करना है, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ, आत्मा को ही जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। विवेकानंद के लिए कहते हैं ना कि उसने अनुभव किया कि श्री राम कृष्ण परमहंस की आत्मा उनसे निकल मेरे में आ गई, तो साक्षात्कार किया बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ही जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बनी है। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म में थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने। माना उनकी आत्मा जन्म लेते 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 फिर 2 युग के बाद तो अपवित्र बनी, फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों पवित्र होते हैं। अब देखो बाबा ये राज बता रहे हैं। फिर दोनों की आत्मा अभी फिर पवित्र बन रही है। फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने। सब आत्माएं, सब देवताओं की आत्माएं वाम मार्ग में गई, अपवित्र बनी। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ कुछ रह गया। तो फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने? अब ये राज है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा जन्म लेते 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 द्वापर के बाद चलो अपवित्र बनती गई बनती गई बनती गई, कलयुग अंत में आ गई और फिर पवित्र बन रहे हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? ये राज है। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण यहाँ पहले अपवित्र आत्मा थी और पवित्र बनते 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 एकदम उनका रूप चेंज होकर के लक्ष्मी नारायण बन गया। नहीं, वो आत्माएं पवित्र आत्मा तो अपवित्र शरीर में रह ही नहीं सकती है। फिर घर गई, फिर नई दुनिया में आ गई पवित्र रूप में। ऐसे नहीं अपवित्र से वो पवित्र लक्ष्मी नारायण ऐसे जादू से बन गए, नहीं। वही बाबा कहते हैं फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? हाँ, तो यही कहेंगे ना, पवित्र जन्म लिया। अभी अपवित्र से पवित्र बनते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, घर जाते हैं, फिर पवित्र आत्मा के रूप में जन्म लेते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र और पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, ये तुम जानते हो, और कोई नहीं जो जानता हो। तुम्हारे पास भी आगे ये नॉलेज रचयिता रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया नहीं माना नास्तिक, तो गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो देवता बनने, वहाँ कितने सुख होंगे देवता जीवन में।
दैवी गुण भी तुम यहाँ धारण करते हो। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तुम भाई बहन ठहरे। क्रिमिनल दृष्टि तुम्हारी जानी नहीं चाहिए, इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती है आंखें। सतयुग में तो क्रिमिनल आंखें होती नहीं। आंखें क्रिमिनल है तो उसको क्या कहेंगे? जिसकी आंखें क्रिमिनल है, कुदृष्टि जाती है, देह तरफ आकर्षण होता है, विकारी दृष्टि है, उसको बाबा क्या कहेंगे? उसको बाबा कहते असुर। तो याद रखो, अगर दृष्टि जाती है, कुछ है तो माना असुर कहलाएंगे हम। तो क्रिमिनल है तो उसको कहेंगे असुर। बाप खुद कहते हैं, मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं ये तो अपने को भगवान कहलाते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए पहले बहुत कहते थे ये अपने आप को भगवान कहलाता है, समझते ब्रह्मा माना भगवान है, तो भगवान मानते, तो ये ब्रह्मा कैसे कहलाते हैं? भगवान थोड़ी है। तो ये अपने को भगवान कहलाते हैं। अब बाबा कहते हैं कौन कहते हैं ये भगवान कहलाते हैं? देखो इस झाड़ में एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, तो थोड़ी कहेंगे कि भाई ये भगवान है ना। एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान है तो तपस्या थोड़ी करेगा, कोई पुरुषार्थ थोड़ी करेगा, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, संवत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो चित्रों में, तो लिखो कि इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता आता है। 1250 शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए, रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। ये बातें बाप ही समझाते हैं, फिर भी कहते हैं समझा समझा कर बाप फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ही बैठ करके याद करो, नहीं, ऐसे बाबा नहीं कहते हैं। यहाँ ही बैठ जाओ ऐसे तो बाबा कहते नहीं हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे भी नहीं। बाबा बहनों को बिठाते नहीं थे मधुबन में। बाबा कहते थे सर्विसेबल बच्चों का काम तो सेंटरों पर है, वहाँ जाके सेवा करनी है, मधुबन में बैठ के क्या करोगे? तो बाबा कहते सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं। सेंटर्स, म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, कितनों को निमंत्रण बांटते हैं कि आकर के गॉडली बर्थ राइट विश्व की बादशाही लो परमात्मा से। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है, ये एक ही सृष्टि है जिनका चक्र फिरता रहता है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं इसको कहा जाता अद्वैत मत, जो एक बाप ही हम बच्चों को देते हैं। बाकी दुनिया में तो कई मतें हैं। झगड़ा अद्वैत मत है। यहाँ झाड़ कितना बड़ा है, कितनी शाखाएं हैं, तो हर एक की अपनी अपनी मत। कितनी टाल टालियां निकलती है, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। हाँ, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। चलो ये पता भी होगा कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, चलो पता भी हो, लेकिन हम ही ये थे, ये तो बिल्कुल ही किसी को पता नहीं था। तो बाबा कहते ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं, अभी तुम काल पर जीत पाते हो।
काल पर जीत पाते हो। हाँ, कैसे कहेंगे काल पर जीत पाते हैं? वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, अकाले मृत्यु होती नहीं। काल पर, इसको कहेंगे काल पर जीत। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है, चारों तरफ मौत ही मौत है, मौत ही मौत है। हाँ? वहाँ ऐसे नहीं होता, वहाँ ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी तो कितनी जाके आयु रही है? देखो एवरेज देखो तो कितनी होगी। एक छोटा बच्चा भी मरेगा, 100 साल का भी मरेगा, मान लो एक 100 साल का और एक अभी जन्मा और मर गया। परंतु फिर क्या जीवन की रेट इतना ही बताएंगे ना, 50 बताएंगे। एक 50 ही हो गई, ये नहीं कि 100 हो गई, क्योंकि कोई तो जन्मा और मरा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो देखो कितनी आयु हो गई। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। वहाँ थोड़ी कहेंगे, सतयुग में देवताओं को योगेश्वर नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? राज राजेश्वर, ज्ञानेश्वर, योगेश्वर। यहाँ बाबा कहते तुम बनते हो, इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा याद रहे, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है, बेहद का सन्यासी बनना है। वरदान, सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अति इंद्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते, क्योंकि देह अभिमान में आना माना झूले से उतरकर धरती पर पांव रखना। तो जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा
सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते, माना देह अभिमान में नहीं आ सकते। स्लोगन, मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। त्याग का भी त्याग इसको कहते हैं। मैं त्यागी हूं, हाँ मैंने बहुत त्याग किया है, तुमको क्या पता मैंने कितना त्याग किया है। अरे क्या त्याग किया, उसका अभिमान तो छोड़ा ही नहीं। तो त्याग का भी त्याग हो तब कहेंगे सच्चा त्याग। मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच आज मेहसाना सब जोन, मेहसाना, भावनगर, चारों तरफ इसकी सब टीचर्स आई हुई है। हाथ उठाएं सब, मेहसाना सब जोन की टीचर्स। देखो कितनी टीचर्स, सुना 125 टीचर्स आई है। और इन सब की लीडर हमारी सरला बहन, देखो वो भी आ गई है। और बहुत अच्छी इनकी भट्ठी चलेगी। कल उद्घाटन तो कर ही दिया, आज से बिल्कुल मौन में रहना है। कल तक तो जो बातें करनी थी वो कर ली ना, अभी तो नहीं करेंगे ना, एकदम मौन में रहना है। तो अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। उसके बाद सल्ला बहन आकर के प्रोग्राम देंगी। सुखराम के सामने ना गाड़ियाँ लगी।